मेरे 12th ऑर्गेनिक के बच्चों, आज हम आपके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 2 अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल का नेक्स्ट वीडियो 8th वीडियो अपलोड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको इसी चैप्टर के 7 वीडियो शेयर किए हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फिनॉल की थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। हमारा ये फिनॉल की रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, तो फिनॉल की थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। फिनॉल का ये मॉलिक्यूल फार्मूला है, बेंजीन रिंग पर OH लगा है, ये फिनॉल है। ये थैलिक एनहाइड्राइड है जिसमें बेंजीन रिंग पर 2 COOH ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं, तब तो हम बोलते हैं थैलिक एसिड, और उनमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो ये बनता है थैलिक एनहाइड्राइड। फिनॉल की जब हम इस थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे, दोनों फिनॉल की पैरा हाइड्रोजन और थैलिक एनहाइड्राइड का ये O निकल जाएगा वाटर बनके। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन वाटर बनके बाहर निकल जाएगा, और इनको हम जोड़ देंगे। ये 2 फिनॉल हैं, ये दोनों वैलेंसी कार्बन से जुड़ गई, और ये बेंजीन रिंग है COO, यानी फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल थैलिक एनहाइड्राइड के 1 मॉलिक्यूल से मिलकर फिनोप्थलीन बनाते हैं, जो एसिड बेस इंडिकेटर है। इसको आप CP याद रख लेना, कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, पिंक इन बेसिक मीडियम, CP। इससे याद हो जाएगा कि कलरलेस तो है एसिडिक मीडियम में, पिंक है बेसिक मीडियम में। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनॉल की एसीटोन के साथ रिएक्शन। एसीटोन का ये फार्मूला है जो हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, नेल पॉलिश रिमूवर है, और ये वही 2 फिनॉल हैं। रिएक्शन वैसे ही होगी कि पैरा वाली 2 हाइड्रोजन और O निकल जाएगा, इनको जोड़ देंगे। एसीटोन का O हटेगा, 2 फिनॉल जुड़ जाएंगे, जैसे यहाँ पे O हट के 2 फिनॉल जोड़े थे, और ये बना बिसफिनॉल A, यानी 2 फिनॉल हैं तो बिसफिनॉल लिख दिया, A4 एसीटोन। नेक्स्ट रिएक्शन है कॉल्बे रिएक्शन। फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, पहले H की जगह Na आ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, उसको CO2 के साथ हीट करोगे तो आर्थो वाला हाइड्रोजन तो ऊपर चला जाएगा और Na इस पे आ जाएगा, तो ये COONA लग जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सोडियम सैलिसिलेट। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो Na की जगह H हो जाएगा, तो ये सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ये है कॉल्बे रिएक्शन, जो नेम्ड रिएक्शंस में आती है और एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रीमर टीमन रिएक्शन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से। फिनॉल की जब हम क्लोरोफॉर्म और NaOH से रिएक्शन कराते हैं, NaOH की जगह आप KOH भी ले सकते हो, तो H की जगह Na आएगा, और ये जहाँ से CHCl2 लगेगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा, और हाइड्रोलिसिस करोगे तो इन 2 Cl की जगह 2 OH आएंगे, पानी निकलेगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और Na की जगह H आ जाएगा, तो ये बना सैलिसिल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉर्मुलेशन। इसमें क्लोरोफॉर्म और OH की रिएक्शन से इंटरमीडिएट ये बनता है CCl2, जिसको हम कहते हैं डाईक्लोरोकार्बिन। तो ये CCl2 डाईक्लोरोकार्बिन जब आर्थो पोजीशन पे अटैक करती है तो आर्थो वाला H और CCl2 मिलके ये बनाता है CHCl2। तो इंटरमीडिएट क्या बनता है CCl2, जो किस पे अटैक करता है, फिनॉल पे। तो ये रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन, जो कि फॉर्मुलेशन है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आया,
एल्डिहाइड ग्रुप को फॉर्मिल ग्रुप कहते हैं। अगर क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लो तो यहाँ पे एल्डिहाइड की जगह एसिड बनेगा। तो पहले सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो पहली जो रीमर-टीमर रिएक्शन है उसमें फॉर्मिल ग्रुप आया, फॉर्मिलेशन कहा। दूसरी जो रीमर-टीमर रिएक्शन है इसमें COOH ग्रुप आया, जिसको हमने कार्बोक्सिलेशन कहा। ये दोनों ही रीमर-टीमर रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनॉल को जिंक के साथ हीट करो तो O निकल जाएगा, बेंजीन बनेगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेशन, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि फिनॉल की जब हम एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन कराते हैं तो ये पैरा बेंजोक्विनोन बनता है। कंजुगेटेड डाइऑन है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, 2 कीटोन ग्रुप हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एयर की प्रेजेंस में यदि हम फिनॉल को रखते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कि फिनॉल को अगर रख देंगे तो ये पिंक कलर का क्यों हो जाता है। तो आप बताओगे कि ऑक्सीडेशन के कारण ये बनता है फिनोक्विनोन। कैसे बनता है? पहले बेंजोक्विनोन बना, दोनों साइड फिनॉल जुड़ गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर। यानी पहले बेंजोक्विनोन बना, उसके दोनों साइड फिनॉल के मॉलिक्यूल जुड़ गए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। इसको बोलते हैं फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन बनने के कारण फिनॉल पिंक कलर का हो जाता है। अगली रिएक्शन है, ये शुगर भी बोलते हैं इसको, केन शुगर भी बोलते हैं, सुक्रोज भी बोलते हैं। C12H22O11 ये कार्बोहाइड्रेट है जो डाइसैकेराइड है, 2 मोनोसैकेराइड के मिलने से बनती है। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में घुमाती है। ये सुक्रोज है, इसका हाइड्रोलिसिस करें इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में तो इसके हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 मोनोसैकेराइड का इक्विमोलर मिक्सचर बनता है, इक्वल मोल्स वाला मिक्सचर बनता है जो कि लीवो रोटेटरी है, एल फॉर्म है, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में घुमाता है। तो चूंकि D से L बनता है इसीलिए इस प्रोसेस को तो कहते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। और ये जो इक्विमोलर मिक्सचर बनता है इसको हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन्वर्ट शुगर क्या है या इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या है, ये पूछ सकते हैं। ग्लूकोज का जाइमेज एंजाइम यीस्ट में मिलता है, इन्वर्टेज एंजाइम भी यीस्ट में मिलता है। तो ग्लूकोज का जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में अगर फर्मेंटेशन कराते हैं तो इथेनॉल एंड CO2 बनते हैं। ये फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन वर्ड फेवियर से बना है जिसका मतलब होता है बॉयल होना। CO2 गैस निकलती है तो ऐसे लगता है जैसे सॉल्यूशन बॉयल हो रहा हो। और ये इथेनॉल का जब कंसंट्रेशन 14% हो जाती है तो इसको हटा लेते हैं, नहीं तो फर्मेंटेशन रुक जाता है, एंजाइम एक्टिव नहीं रहता। अल्कोहल का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है उसको हम वाश कहते हैं। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि वाश क्या है, तो आप बताओगे इथेनॉल का डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आज हमारे अल्कोहल एंड फिनॉल की रिएक्शंस ख़त्म हो चुकी हैं। आप लोग इन वीडियो को अच्छी तरह देख लेना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना।